ऐसा सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग पहले डिटेल में समझ लेंगे और फिर आपको बता देंगे कि एग्जाम में आप कैसे सोचिएगा कि आपका डायरेक्ट काम चल जाएगा। कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर 176 रुपया में बेच दिया। छूट न देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, खरीदा कितना में था ये समझिएगा। बेसिक सा कंसेप्ट समझिएगा। 10% छूट 90/100, 20% छूट 80/100, 88/100, 12% छूट 88/100, ये आएगा 22/25। अब आपको डिसाइड ये देना है। अब आपको पहले ये सोचना है कि जाना कहाँ है, तो आपको जाना होगा अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर। क्यों? क्योंकि आप छूट देंगे या नहीं देंगे ये डिसाइड करता है एमआरपी, अंकित मूल्य। यानी छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए अब आपको अंकित मूल्य पर पहुंचना होगा। आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए 176 रुपया में आपने इसे बेचा है, 176 रुपया में आपने इसे बेचा है और आप 12% छूट दिए हैं तब 175 में बिका है। यानी एमआरपी 176 रुपया से ज्यादा होगा। तो आप जो भी फ्रैक्शन बनाए हैं वो ज्यादा वाला ऊपर कर दीजिएगा। एमआरपी पर पहुंच गए, अंकित मूल्य पर पहुंच गए। अंकित मूल्य 176 रुपया में आपने बेचा है, लेकिन 12% छूट देने के बाद, 12% छूट का मतलब 88/100 काट दिए 22/25 आया। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि जब हम 176 में बेचे हैं और छूट देने के बाद बेचे, यानी हमारा जो अंकित मूल्य होगा वो 176 रुपया से ज्यादा होगा। तो जो भी फ्रैक्शन में ज्यादा है उसको खाली ऊपर करिएगा, आंसर पर पहुंच जाएगा। बस 22 में ज्यादा वाला ऊपर करना है। ज्यादा क्या है? 25/22, 22 छक्का 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 नहीं, तो फिर 11 से काटिए। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, 8 बार 25 8 200। देखिए आपका जो एमआरपी था, अंकित मूल्य था, वो 200 था, 200 था। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे 25% का लाभ होगा, लेकिन हम छूट नहीं देंगे। तो छूट नहीं देने का मतलब है कि 200 एमआरपी है, 200 में सामान बिकेगा। फिक्स रेट जिसको बोलते हैं, नो डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसका मतलब आप खरीदे कितना में थे, तो पहली बात कि आपको लाभ कितना चाहिए, तो 25% लाभ चाहिए। 25% लाभ बने होता है 125/100, काटेंगे तो आएगा 5/4। अब आपको फिर से डिसाइड करना है कि आप एमआरपी रखे हैं 200 रुपया अंकित मूल्य। अब आपको क्रय मूल्य यानी सीपी पर पहुंचना है। आप 200 रुपया एमआरपी रखे हैं और आपको चाहिए लाभ 25% का। तो इसका मतलब साफ है कि आप 200 रुपया एमआरपी रखे और 200 में बेच दीजिएगा और आपको होगा लाभ। यानी आप खरीद करके 200 से कम में लाए थे, खरीद करके आप 200 से कम में लाए थे। तो इसमें जो फ्रैक्शन बना है वो कम वाला ऊपर कर दीजिएगा, आंसर पर पहुंच जाइएगा। जब आपको जो चाहिए वो डिसाइड कर लीजिए। कम चाहिए कम वाला फ्रैक्शन ऊपर, ज्यादा चाहिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर, पहुंच जाइएगा। तो आ जाइए, आप 200 में बेचिएगा और आपको होगा लाभ, यानी आप खरीद करके 200 से कम में लाए थे। कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर दीजिए। 4/5, 5 चौका 20, 1 0, 4 चौका 16, 160 रुपया में आप खरीद करके लाए थे। 160 रुपया में आप खरीद करके लाए थे। और फिर मैंने आपको फिर बताया कि मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो ठीक है, फिर से सुनिए। पहला कि आपका फ्रैक्शन रेडी होना चाहिए। 12% छूट का मतलब 88/100, 88/100 का मतलब होता है 22/25। 25% लाभ का मतलब होता है 125/100, काटेंगे तो 5/4। ये आपको मन में रखना है। आपको तो पता ही है कि जब हम सब्सिक्वेंटली थोड़ी ना लिखा जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि एक आदमी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 176 रुपया में बेचता है। अगर छूट दिया है और 176 में बेचा है, यानी अंकित मूल्य 176 से ज्यादा था, ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखिएगा 25/5। ये पहुंच गए अंकित मूल्य पर। अब जो भी अंकित मूल्य है उस पर छोड़ना ही नहीं है, यानी जितना अंकित मूल्य उतना पर ही दे देना है। तक उतना पर बेचेंगे और 25% का लाभ होगा। यानी हम खरीदे जो है ना उससे कम में, उससे कम में, जितना आ रहा है उससे कम में खरीदे। तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखिएगा। अब आप पहुंच गए सीधा से। चलिए 50 25, ये वाला 8 बार में 8 5 40, 4 चौका 16, 160। दूसरा तरीका एक लाइन में आ गया। तीसरा तरीका भी है जो बिना बनाए आप बना सकते हैं। देखिएगा,
आपको चाहिए कैरेमोल यानी सीपी। आप गौर से देखेंगे कि आपका जो डेटा दिया गया है वो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 से कटने लायक है। 4 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास परसेंटेज में जो है ना वो 4 और 3 दोनों के कटने लायक है, और यहाँ पर 5% है, तो 5 से कटने लायक तो सब है, तो इसकी बातें नहीं करेंगे। अब रहा सवाल कि 3 उठाएं कि 4 उठाएं, तो हम 4 उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो 4 से कटने वाला भी है, और यहाँ भी जो डेटा दिया गया है एक्चुअल में रुपीस पैसा वो भी 4 से कटने लायक है। तो मेरे पास आंसर वही होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 से कटने लायक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। तो आप अगर चाहे तो ऐसे सवाल में बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन आपको हर तरीके से इसलिए सीखना होगा कि कुछ भी पूछेगा तो आप बना सकें। एक बार फिर से सुनिएगा, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल ये होगा, आंसर हमारा बिना पेन लगाए